नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चंस की। दोस्तों, एक पिछली वीडियो में जो जर्नल साइंस की वीडियो थी वहां पे एक मिस्टेक हो गई है, तो आपने करेक्शन कर लेनी है। वहां पे पूछा गया था कि RH फैक्टर क्या होता है, तो वो होता है रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर वहाँ पे सही आंसर होगा, जबकि आपको मेरे द्वारा बताया गया था रोम्बिक फैक्टर। तो ये जो है आपने करेक्शन कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की ओर। हमारे पास है आज का पहला क्वेश्चन। बोलता है द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। पुष्प का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शंस हमारे पास है बैक्टीरियोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी या फिर पेलिनोलॉजी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन दो, ऑप्शन नंबर दो, जो कि है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। मानव रक्त की पीएच मान होता है, क्या होता है? ऑप्शंस 6.6, 7.2, 7.4 या फिर 7.8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 7.4 जो है वो पीएच वैल्यू होती है ह्यूमन ब्लड की। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमोग्लोबिन इज ए। हेमोग्लोबिन एक है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या फिर विटामिन है? यहाँ पे आएगा वसा। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर विटामिन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलता है द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन अवर बॉडी इज। हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, कौन सा है? ऑप्शंस देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो है विटामिन डी। विटामिन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है अकोमोडेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन अवर मसल लीड्स टू फटीग। हमारी पेशी में निम्नलिखित में से किसी एक के आवास से थकान होती है। तो हमारी बॉडी में थकान जो है वो किस वजह से होती है? हमारे मसल्स में पेन होती है, उसको हम मसल फैटीग कहते हैं। और ऑप्शंस हमारे पास है लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड या फिर पायरुविक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जब अकमुलेट हो जाता है हमारे मसल में, तो वो मसल फैटीग करता है। आगे है अगला प्रश्न। बोलता है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज। पृथ्वी का पलायन वेग है, कितना है? 7 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 15 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 21.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन दो। ऑप्शन नंबर दो क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं एनीमोमीटर विंड स्पीड, ये बात सही है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बात सही है। टेकोमीटर प्रेशर डिफरेंस, ये बात गलत है। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। टेकोमीटर इज नॉट अ करेक्ट आंसर। टेकोमीटर जो है वो प्रेशर डिफरेंस को नहीं मापता है। आगे है प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल मिक्सचर। अल्कोहल मिक्सचर से पानी को अलग करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। आगे है हमारे पास द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है कितनी? 3, 4, 5 या 6? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 4 कक्ष होते हैं ह्यूमन हार्ट में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री।
लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर इनमें से कोई नहीं। एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्रोमियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? क्रोमियम का। आगे है एथलीट्स फुट इज ए डिजीज बिकॉज ऑफ। एथलीट्स फुट एक नाम की बीमारी होती है, वह क्यों होती है, किस कारण होती है? ऑप्शन देखो बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस, कवक, प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ या फिर निमेटोड, नेमाटोड के कारण। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फंगस। कवक के कारण जो है वो एथलीट फुट नाम की बीमारी होती है। आगे है हमारे पास इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स इज यूटिलाइज्ड। नेत्रदान में दाता किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो जब हम आई डोनेशन करते हैं तो कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है? ऑप्शन देखो आइरिस, रेटिना, लेंस या फिर कॉर्निया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। शहद का प्रमुख घटक है, कौन सा है? ऑप्शंस ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सक्रोज। यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रक्टोज इज करेक्ट आंसर। आगे है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है कहाँ पे? वैक्यूम में, वाटर में, एयर में या फिर आयरन में? तो यहाँ पे सही आंसर होगा वैक्यूम। वैक्यूम या निर्वात। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में, लिक्विड्स के बाद होती है गैसेस में, और सबसे कम किस कहाँ पे होती है? वैक्यूम में। सबसे कम होती है वैक्यूम में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। मनुष्य कान में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन देखो 4, 5, 6 या 9। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6 हड्डियां होती हैं मानव कान में। मनुष्य के कान में 6 हड्डियां होती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स। किसकी वजह से उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है? ऑप्शन देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्रापसारक बल। केंद्रापसारक बल। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज। एक पेंडुलम की समय अवधि है, किस पे डिपेंड करती है एक पेंडुलम का टाइम पीरियड? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, डिपेंड अपॉन द मास, डिपेंड ऑन टाइम या फिर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 दैट इज डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। आगे है इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी। जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार होगा, क्या वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा या फिर समान रहेगा या फिर अनसर्टेन, अनिश्चित? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज, बढ़ जाएगा। तो जब लोहे को जंग लगता है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेलबोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन। मेलबोमियन ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे होती है? ईयर कान में, नोज नाक में, स्किन त्वचा में या आई आंख में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 आई आंख में। मेलबोमियन ग्रंथि या ग्लैंड कहाँ पे होती है? आंख में होती है। अगला प्रश्न है वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ। हमारे शरीर का वजन ज़्यादातर बना होता है, किससे बना होता है? हड्डियों से, शरीर के अंगों से, पानी से या फिर स्किन से? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3 पानी से। किससे? पानी से। तो आपको पता है कि 70% के आसपास पानी होता है हमारी बॉडी में। तो सारा का सारा जो है वेट हमारा बॉडी का लगभग पानी से बना हुआ होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, जर्नल साइंस के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों
सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो करें और साथ में ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इन सब वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, और वहाँ से आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।